नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषिका। अगले 20 मिनट में हम आपको 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। अलवर जिले के बानसूर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गोवंश से भरे ट्रक को पकड़ा। जानकारी के मुताबिक ये सभी गोवंश हरियाणा भेजे जा रहे थे। ट्रक में गोवंश ठूस कर भरे थे। ट्रक में 30 गोवंश थे, जिनमें 10 की तो मौत हो गई थी, जबकि कई की हालत नाजुक है। फिलहाल सभी गोवंशों को गिरिधर गौशाला पहुंचाया गया। पुलिस के मुताबिक गोवंशों की तस्करी की खबर पाकर पुलिस की टीम ने गौ तस्करों का पीछा किया। चारों तरफ से घिरा देखकर गौ तस्कर मेन रोड से लिंक रोड पर आ गए, लेकिन फिर भी पुलिस ने पीछा नहीं छोड़ा। आखिरकार तस्कर ट्रक को खेत में छोड़कर फरार हो गए। गौ तस्करी की खबर मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। इधर बानसूर डीएसपी मृत्युंजय मिश्र भी अतिरिक्त पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। पिछली रात को एक सूचना आई कि एक गायों से भरी कोई एंट्रा गाड़ी है जो नारायणपुर रोड की तरफ से आ रही है, और तब उसी को देखते हुए हमने नारायणपुर रोड पर हरसौरा बाईपास पे और हमीरपुर पुलिस चौकी पर नाकाबंदी करवाई गई। स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ सदाचार का पाठ मिलता है, लेकिन जिस स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षक ही छात्रों के सामने मारपीट करें तो उन छात्रों के जीवन पर क्या असर पड़ेगा। करौली के टोडा भीम के भोपुर बहादुरपुर गांव के स्कूल में प्रिंसिपल और शिक्षक ही आपस में भिड़ पड़े। ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस घटना के विरोध में छात्रों ने स्कूल में तालाबंदी कर डाली और रोड जाम कर दी। हालांकि रानौली प्रधानाचार्य जगदीश प्रसाद मीणा ने छात्रों और अभिभावकों को समझा बुझाकर ताला खुलवाया। लोगों का कहना है कि शिक्षकों के इस प्रकार के रवैये से स्कूल का माहौल खराब हो रहा है। लोगों ने आरोप लगाया कि स्कूल के शिक्षक दो गुटों में बंट गए हैं, जिसका असर छात्रों की पढ़ाई पर भी हो रहा है। शिक्षकों के बीच मारपीट की घटना 3 सितंबर की है। स्कूल में शिक्षकों के बीच मारपीट की घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई है। वहीं इस मामले में दोनों पक्षों ने केस भी दर्ज करवाया है। पुलिस का कहना है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसे कहते हैं मौत के मुंह से समाकर जिंदा बच जाना। शख्स के ऊपर से पूरी ट्रेन धड़ाधड़ गुजर गई, लेकिन ऐसा चमत्कार कि उसका बाल तक बाका नहीं हुआ। देखिए, सांसें थमा देने वाला ये वीडियो उत्तर प्रदेश के इटावा जिले का है, जहां भरथरा स्टेशन पर एक यात्री रेल पटरी पर गिर गया। ट्रेन उसके ऊपर से गुजर गई, लेकिन वो सकुशल बच गया। जानकारी के मुताबिक आगरा से चलकर सुपरफास्ट इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन भरथरा स्टेशन पर पहुंची। इस दौरान ट्रेन पकड़ने के चक्कर में एक यात्री रेल पटरियों के बीच गिर गया। इधर ट्रेन ने भी रफ्तार पकड़ ली थी। इस हादसे को देखकर प्लेटफॉर्म पर खड़े लोगों में अफरा तफरी मच गई। सब उस युवक के जिंदा होने की उम्मीदें छोड़ चुके थे। पूरी ट्रेन अपनी गति से गुजर गई, लेकिन रेल यात्री पूरी तरह से सुरक्षित बच गया। एक ही सड़क पर ट्रैक्टर और नाव चली साथ साथ। भारी बारिश से सड़क बनी दरिया और सड़कों पर चली नाव। जी हां, तस्वीरें देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि बारिश ने कितनी तबाही बेंगलुरु में मचाई है। दरअसल बारिश के कारण सिल्क वैली कही जाने वाली बेंगलुरु जैसे शहर में सैलाब आ गया है। शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। इससे सबसे ज्यादा बेंगलुरु के ट्रैफिक पर असर पड़ा है। पानी भरने से ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त हो चुकी है, जिसकी वजह से आईटी कंपनीज में काम करने वाले लोगों को ऑफिस पहुंचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग सड़कों पर ही फंसे नजर आ रहे हैं। सबसे प्रभावित इलाका बेलांतूर है, जहां सड़कों पर घुटने तक पानी भरा है। पिछले एक हफ्ते से भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात हो गए। यहाँ कई इलाकों में इतना पानी भर गया है कि लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए नाव की मदद ली जा रही है। ये पहली बार है कि कई पौष इलाकों में पानी भरा है। वहीं भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि 9 सितंबर तक कर्नाटक में भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। बिहार के कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। कई जगह ऐसे हैं जहां स्थानीय प्रशासन की लापरवाही से भी लोगों को काफी परेशानी हो रही है। ये तस्वीरें सुपौल की हैं। यहाँ रात भर की बारिश ने ही नगर परिषद की पोल खोलकर रख दी। दरअसल विद्यापुरी इलाके में बीती रात तेज बारिश हुई थी, लेकिन जल निकासी की व्यवस्था ऐसी कि पानी सड़क पर ही जमा रह गया। राजेंद्र नगर चौक पर 3 फीट पानी भर गया, जिससे लोगों को आवागमन में काफी परेशानी हो रही है। राजेंद्र नगर चौक पर स्कूल और कोचिंग संस्थाएं भी हैं। पढ़ने जाने वाले बच्चों को भी इस 3 फीट पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। वाहन चालकों को भी काफी परेशानी हो रही है। इस सब के बावजूद अब तक नगर परिषद की नींद नहीं टूटी है। कई घंटे बीत जाने के बाद भी जल निकासी के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया है।
नगर परिषद के इस उदासीन रवैये को देखकर लोगों में काफी आक्रोश है। वे जल्द से जल्द उचित व्यवस्था करने की मांग कर रहे हैं ताकि उनकी दिनचर्या वापस से पटरी पर आ सके। मैं धर्मेंद्र निगम सिंह यहाँ रहने का रहने वाला हूँ। थाना बदई मोहम्मदपुर। पूर्व में जो भी मैंने अपराध किए हैं उनसे डर करके मैं स्वयं थाने चल करके आया हूँ। भविष्य में कोई भी अपराध नहीं करूँगा। यूपी में अपराधियों के मन में पुलिस का खौफ इस कदर छाया हुआ है कि अपराधी गले में पट्टा डालकर खुद ही सरेंडर कर रहे हैं। फिरोजाबाद के थाना बसई मोहम्मदपुर में भी एक कुख्यात अपराधी खुद चलकर थाने में पहुंचा और पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। गले में पट्टा डाले अपराधी थाने पहुंचा, अपने किए गुनाहों के लिए माफी मांगी और खुद को कानून के हवाले कर दिया। दरअसल फिरोजाबाद में अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने बड़े पैमाने पर अभियान छेड़ रखा है। पुलिस के इस अभियान में कई अपराधी पकड़े गए हैं और कई खुद ही सरेंडर कर रहे हैं। इस दौरान इलाके का कुख्यात धर्मेंद्र, जो कि फरार था, खुद ही गले में तख्ती डाले थाने पहुंचा, जहां उसने अपने गुनाह कबूल किया। उसने आइंदा से ऐसा नहीं करने की बात कही और फिर सरेंडर कर दिया। बताया जा रहा है कि सरेंडर करने पहुंचे धर्मेंद्र के खिलाफ लूट के कई केस दर्ज हैं। धर्मेंद्र नाम का एक अपराधी एसएचओ के सामने पेश हुआ और उसने ये कहा कि उसके ऊपर दर्जन से ज़्यादा मुकदमे हैं पहले के। अभी वो कुछ दिन पहले जेल से बाहर आया है और अब वो कोई अपराध नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की एक सोसाइटी की लिफ्ट में पालतू कुत्ते ने बच्चे को काट लिया। बच्चा लिफ्ट में रोता रहा, दर्द से कराहता रहा, लेकिन कुत्ते की मालकिन चुपचाप खड़ी देखती रही। राजनगर एक्सटेंशन में हुई इस घटना के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। वहीं सोसाइटी के रेजिडेंट्स ने कहा कि लिफ्ट में पालतू कुत्तों को ले जाना बंद किया जाएगा। घटना सोमवार शाम करीब 6 बजे की है। 9 साल का बच्चा क्लास 4 में पढ़ता है और ट्यूशन पढ़कर घर लौटा था। लिफ्ट से फ्लैट में जाते समय एक महिला अपना पालतू कुत्ता लेकर लिफ्ट में घुस गई। कुत्ते से बचने के लिए बच्चा लिफ्ट में गेट की तरफ आता रहा। इस दौरान कुत्ते ने उसकी जांघ पर काट लिया। कुत्ते के काटने से बच्चे को इतना तेज दर्द होता है कि वो अपने पैर जमीन पर भी नहीं रख पाता। इस दौरान महिला चुपचाप खड़ी देखती रहती है। उसने बच्चे से बात करने की या उसे समझाने की जरा भी कोशिश नहीं की। महिला जैसे ही अपने फ्लोर पर लिफ्ट से बाहर निकलती है, वैसे ही कुत्ता एक बार और बच्चे को काटने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार बच्चा बच जाता है। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज के मेडिकल स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई के साथ साथ चित्रकारी के जरिए लोगों को धूम्रपान नहीं करने और बीमारियों से बचाव का संदेश भी दे रहे हैं। इन दिनों 40 मेडिकल स्टूडेंट्स का एक दल अस्पताल में गुटखे की पीक से सनी दीवारों पर संदेश से भरी चित्रकारी करने में जुटा है। दरअसल मेडिकल कॉलेज के 4 मंजिला भवन का कोविड के बाद से उपयोग नहीं हो रहा था। पिछले दिनों इस भवन में वार्ड सहित अन्य विभाग शुरू किए गए हैं। आवाजाही शुरू होते ही लोगों ने अस्पताल की दीवारों को गुटखे की पीक से बदरंग कर दिया। गुटखे की पीक से सनी दीवारों के कारण मेडिकल कॉलेज की रैंकिंग भी गिर रही थी। इस समस्या से निजात पाने के लिए 40 मेडिकल स्टूडेंट्स ने 10 दिवसीय गणेश उत्सव के दौरान इन दीवारों की दशा सुधारने का जिम्मा उठाया। स्टूडेंट्स ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सीढ़ियों, गैलरी और वार्ड की दीवारों पर धूम्रपान निषेध, पर्यावरण संरक्षण और मौसमी बीमारियों से बचाव के तरीकों को दर्शाते हुए चित्रकारी कर डाली। हाथी पहुंचा हॉस्पिटल। जी हां, हाथी को देखकर आप ये मत समझिएगा कि ये हाथी इलाज कराने हॉस्पिटल पहुंचा है। गजराज महाशय यूं ही घूमने फिरने ही आ गए हैं और इन्हें देखकर लोगों की घिघी बंध गई है। हाथी के हॉस्पिटल में आने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये वायरल वीडियो पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी सेना अस्पताल का बताया जा रहा है, जहां पर सेना अस्पताल के गलियारों में 2 हाथी को टहलते देख लोग सदमे में आ गए। लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे सेना छावनी अस्पताल के अंदर एक हाथी घूम रहा है, वहीं दूसरा हाथी एक दरवाजे की तरफ झुका हुआ है। लोग इन हाथियों को देखकर डरे हुए हैं, पर गजराज जी तो गलियारों में घूमने में मस्त हैं। इन्हें लोगों का कोई परवाह नहीं है। बताया जा रहा है कि हाथियों ने दीवारों के साथ कुछ फर्नीचर को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। हाथियों के अस्पताल में आने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लहसुन के गिरे भाव किसानों के अरमानों पर पानी फेर रहे हैं। 12 में लहसुन की बम्पर पैदावार हुई है। फसल कटे 4 महीने से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन दामों में तेजी आने के बजाय
दाम कम होते जा रहे हैं, जिससे किसानों में मायूसी है। बारा की कृषि उपज मंडी में इन दिनों लहसुन की भारी मात्रा में आवक हो रही है। रोज 10,000 कट्टे नीलामी के लिए लाए जा रहे हैं। इनमें से अधिकांश किसान वे हैं जो शुरुआती दौर में दाम न मिलने के कारण लहसुन बाजारों में लेकर नहीं आए थे। किसानों का सोचना था कि कुछ समय बाद लहसुन के दामों में तेजी आएगी, फिर उन्हें कुछ फायदा हो सकेगा, लेकिन 4 महीने बाद भी लहसुन के दामों में तेजी नहीं दिख रही। उल्टा दाम अब पहले से कम मिल रहे हैं। व्यापारी और किसान इसके लिए बाजार हस्तक्षेप योजना को भी जिम्मेदार मान रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि सरकार ने लहसुन खरीदने की घोषणा तो की थी, लेकिन राजस्थान में लहसुन नहीं खरीदा गया, जिसके चलते भी दाम नहीं बढ़े। अब लहसुन सड़ने के डर से किसान इसे घाटे में बेचने को मजबूर हैं। पिछले साल तो 300-400 रुपए किलो के हिसाब से बिका था, लेकिन इस बार तो 50 रुपए किलो था, लेकिन अब तो वो भी डाउन हो गया। अब तो 25 रुपए किलो, 30 रुपए किलो, 20 रुपए किलो बिक रहा है। तो इस बार तो किसान को घाटा है। खरीद नहीं होने के चलते बाजार डाउन हो गए। पहले जो 2,000 रुपये 1,800-2,000 बिक रहे थे, वो 1,000-1,200 की रेंज में रह गए। कोटा का राजपुरा गांव बर्ड वॉचर के लिए नया व्यू पॉइंट बन रहा है। लोग यहां पेंटेड स्टॉर्क को देखने आ रहे हैं। तालाब के किनारे ज्यादातर पेड़ इन दिनों इन प्रवासी पक्षियों से गुलजार हैं। हल्का सफेद और गुलाबी नारंगी रंग इन पक्षियों को और भी ज्यादा आकर्षक बना देता है। लंबी और पतली टांग, नुकीली लंबी चोंच उसे दूसरे पक्षियों से अलग करती है। पेंटेड स्टॉर्क को नेस्टिंग के लिए ऐसे तालाब की जरूरत होती है जिसके पानी में कांटेदार पेड़ हों या मछलियां अधिक हों। ये सुरक्षा के लिए अपने आसपास की हरियाली बचाकर रखते हैं। पेंटेड स्टॉर्क अपने घोंसलों को बनाने के लिए बाहर के तिनकों का इस्तेमाल करते हैं। ये 7 साल से यहाँ आ रहे हैं, लेकिन पिछले साल इनकी संख्या 250 ही रह गई थी, लेकिन इस साल ये दोगुनी संख्या में वापस लौट आए हैं। ये वंश वृद्धि का संकेत है जो पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, बशर्ते आवाजाही की सुविधा को बेहतर कर दिया जाए। देखने पे लगता है कि ये 500 ही नहीं बल्कि अभी मैं तो ये कह सकता हूँ कि 600 से ज्यादा की संख्या में मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है और 300 के लगभग हमें इसको घोंसले बनने की उम्मीद है। और जो एरिया है ये काफ़ी अच्छा डेवलप हो सकता है आने वाले कल के अंदर, और पक्षी विभाग अगर चाहे तो इसको बहुत अच्छा अभयारण्य भी बना सकते हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना नदी के किनारे बजरंगबली का एक ऐसा मंदिर है जिसमें स्थापित मूर्ति का मुखार बिंदु आज तक कोई नहीं भर सका है, और इसी वजह से यह मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का बड़ा केंद्र बना हुआ है। हमारे बालाजी महाराज सभी के कष्ट मिटाते हैं। हमारे बालाजी महाराज सभी के कष्ट मिटाते हैं। बुढ़वा मंगल पर्व पर हनुमान जी के मंदिर में श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के इटावा के बीहड़ में चमत्कारी हनुमान मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। यमुना किनारे बना ये मंदिर महाभारत काल से जुड़ा है। पिलुआ महावीर के इस मंदिर में स्थापित प्रतिमा पूरी तरह सजीव नजर आती है। वैसे तो हनुमान जी की लेटी हुई मूर्ति कई जगह है, लेकिन जैसी मूर्ति इस मंदिर में है ऐसी दूसरी मूर्ति देश और दुनिया के किसी भी दूसरे हिस्से में नहीं है। हनुमान जी की इस प्रतिमा के मुख में हर वक्त पानी भरा रहता है। कितना भी प्रसाद मुंह में डालो, पूरा प्रसाद मुंह में समा जाता है। आज तक किसी को पता नहीं चला कि ये प्रसाद आखिर जाता कहाँ है। महाबली हनुमान जी की प्रतिमा लेटी हुई है और लोगों की माने तो ये मूर्ति सांस भी लेती है। देखने में तो ये एक छोटी सी प्रतिमा लगती है, लेकिन इस प्रतिमा का चमत्कार देख सभी हैरान हो जाते हैं। भारत में दक्षिण मुखी लेटी हुई हनुमान की मूर्ति इटावा के अतिरिक्त सिर्फ इलाहाबाद में है। यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु लोग आते हैं, पूरे वर्ष भर आते हैं। हर मंगलवार को भारी भीड़ होती है, शनिवार को भीड़ होती है। ये बुढ़वा मंगल का पावन पर्व जो है ये तो अपने आप में अद्भुत है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में तेजा दशमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। शहर के तेजाजी मंदिरों में सुबह से लोग दर्शन पूजन के लिए पहुंचे और रंग बिरंगी छतरियां निशान के रूप में चढ़ाई गयी। एक दिन पूर्व तेजाजी महाराज की संगीमय कथा का आयोजन किया गया। वही दशमी को लोग दोपहर से शाम तक रंग बिरंगी छतरियों के साथ चल समारोह के रूप में मंदिरों में पहुंचे। ये पर्व मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, राजस्थान और कुछ अन्य प्रदेशों में ही मनाया जाता है।
इस दिन तेजाजी महाराज के मंदिरों में मेला लगता है और भक्त तेजाजी को रंग बिरंगी छतरियाँ चढ़ाते हैं। मान्यता है कि तेजाजी की पूजा करने से सर्पदंश का भय नहीं रहता। इसी वजह से ग्रामीण इलाकों में तेजाजी महाराज के भक्तों की संख्या काफी अधिक है। सर्पदंश से बचने के लिए तेजाजी के नाम का धागा बांधा जाता है। लोग मंदिर में पहुंचकर धागा खोलते हैं और विशेष पूजा अर्चना करते हैं। पिछले 1 महीने से चल रहा बाबा रामदेव का भादवा मेला एकादशी के अवसर पर विधिवत रूप से संपन्न हो गया। एकादशी के पावन अवसर पर विश्नोई संप्रदाय के हजारों लोगों ने बाबा की समाधि के दर्शन किए। सभी ने बाबा की समाधि पर लड्डू, पेड़ा, मिश्री, कपड़े का घोड़ा सहित कई पूजन सामग्री का प्रसाद चढ़ाकर परिवार और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। पिछले 1 महीने से चल रहे बाबा रामदेव के भादवा मेले में करीब 30 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने समाधि के दर्शन किए। पूरे महीने मेला शांतिपूर्ण रहा और कोई अप्रिय वारदात नहीं हुई। श्रद्धालुओं ने बिना किसी परेशानी के कतार में लगकर बाबा की समाधि के पूर्वक दर्शन किए। मेला शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होने के बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली। हालांकि प्रशासनिक रूप से मेला पूर्णिमा के अवसर पर 10 सितंबर को संपन्न होगा। तब तक सुरक्षा के लिए कुछ पुलिसकर्मी मेला परिसर में तैनात रहेंगे। इस बार मेला में लोगों की आवक, यात्रियों का जो भार कम रहा, प्रशासन की तरफ से व्यवस्था करने में पूरा प्रयास किया गया। बता रहे जोधपुर से बाबा रामदेव जी रहे और 9 दिनों में पहुँचे 9 दिन लग गया। हाँ सर। निजो 7 दिन आया। हाँ सर। बिलाई चरोदा रेलवे कॉलोनी में संसद भवन की तर्ज पर बना गणेश पंडाल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पंडाल को पूरी तरह से संसद भवन के रूप में तैयार किया गया है। करीब 100 फीट ऊंचे इस भव्य पंडाल की कलाकृति देखते ही बनती है। इस भव्य पंडाल को 50 कलाकारों ने 2 महीने की कड़ी मेहनत से तैयार किया है। इतना ही नहीं, यहाँ करीब 15 फीट ऊंची भगवान गणेश की प्रतिमा अपने भव्य रूप से लोगों को दर्शन देती है। भगवान गणेश के भव्य पंडाल के अंदर लोगों को तिरुपति बालाजी के भी दर्शन होते हैं। कोरबा के शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में भगवान गणेश का उत्सव आस्था और परंपरा के साथ मनाया जा रहा है। कई जगह उत्साह के साथ साथ अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। कोरबा पुलिस ने निजात अभियान के प्रचार प्रसार के लिए पूजा पंडालों को चुना है। युवा वर्ग को नशे से दूर रखने के लिए पुलिस जागरूकता संबंधी कार्यक्रम भी कर रही है। दरअसल पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने निर्देश दिए हैं। पुलिस महकमा ऑपरेशन निजात चला रहा है, जिसके तहत अब पूजा पंडालों में निजात अभियान पहुंच चुका है। युवाओं को नशे से दूर करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। साथ ही पूजा पंडालों में पहुंच रहे लोगों को ऑपरेशन निजात के तहत नशे के दुष्परिणामों के बारे में भी बताया जा रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि नशे के खिलाफ वे पुलिस का सहयोग करें। सुरेश रैना ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। रैना ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। रैना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास 15 अगस्त 2020 को लिया था। इसी दिन पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने भी संन्यास का ऐलान किया था। अब रैना ने सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान किया है, यानी वो घरेलू क्रिकेट और IPL में भी नहीं खेलेंगे। रैना ने लिखा कि देश और अपने राज्य उत्तर प्रदेश के लिए खेलना मेरे लिए सम्मान की बात है। उन्होंने BCCI, यूपी क्रिकेट एसोसिएशन, अपनी IPL फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स का शुक्रिया अदा किया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में संन्यास के बाद रैना IPL और विदेशी लीग्स में खेल रहे थे, लेकिन 2022 के IPL में उन्हें चेन्नई समेत किसी भी फ्रेंचाइजी ने नहीं लिया था। हालांकि माना जा रहा था कि 2022 IPL में रैना की वापसी हो सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। रैना ने 2020 का सीजन बीच में छोड़ा था। इसी सीजन में उन्होंने अपना आखिरी IPL मैच खेला था। रैना ने 2002 में झारखंड के खिलाफ यूपी टीम के लिए डेब्यू किया था। वो उस टीम के कप्तान भी बने थे।